शनि बदलेंगे 26वां नक्षत्र। 5 राशियों के लिए खुलेगा सौभाग्य का दरवाजा। नमस्कार मित्रों, शनिदेव, जिनको कर्मों का न्यायाधीश और फल प्रदाता माना गया है, नवग्रहों में सबसे असरदार और रहस्यपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये जीवन में आने वाली चुनौतियों, बीमारियों, संघर्षों, टेक्नोलॉजी, कठोर तपस्या, मृत्यु और करियर जैसे पहलुओं के प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं। शनि की चाल में जरा सा भी बदलाव हो तो इसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पथ पर गहराई से महसूस होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि हर 2.5 वर्ष में राशि और करीब 1 साल में नक्षत्र बदलते हैं। इनका परिवर्तन वैश्विक स्तर पर भी घटनाओं को प्रभावित करता है। इस समय शनि मीन राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है। लेकिन अब अक्षय तृतीया से पूर्व 28 अप्रैल को ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्म के न्यायाधीश शनिदेव 28 अप्रैल की सुबह 7:52 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 3 अक्टूबर तक यहीं स्थित रहेंगे। नक्षत्र मंडल में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी स्वयं शनिदेव है और यह मीन राशि में स्थित होता है। यह परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत खास माना जा रहा है। मित्रों, ध्यान रहे कि हम जो प्रभाव बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर होंगे। आपको बता दें, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का यह संचार केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि कर्मों की परीक्षा और फल प्राप्ति का विशेष काल है। इस दौरान जिन जातकों ने पूर्व में परिश्रम, ईमानदारी और संयम से अपने कार्यों को निभाया है, उन्हें शनि का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं जो लोग जीवन में गलत मार्ग पर चल रहे हैं या दूसरों का अहित कर रहे हैं, उनके लिए यह समय आत्ममंथन का है, क्योंकि शनि कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। आपको बता दें, शनि के इस गोचर का प्रभाव गहरा है और वे जातक जो चंद्र राशि से विशेष राशियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं वे 5 राशियां जिनके सौभाग्य का दरवाजा खुलने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी शनिदेव महाराज का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। 1. कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह समय आपके जीवन में स्थिरता, संतुलन और गहराई लेकर आने वाला है। वर्तमान में शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जहां सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और संबंधों से जुड़ा होता है, वहीं अष्टम भाव गुप्त धन, परिवर्तन, रिसर्च और अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। इस खगोलीय परिवर्तन का प्रभाव आपकी वैवाहिक स्थिति, आर्थिक योजना और सोचने के तरीके पर गहरा असर डालेगा। जो जातक वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव या संवादहीनता का अनुभव कर रहे थे, उनके लिए यह समय रिश्तों में ठहराव, समझ और भावनात्मक संतुलन लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ संवाद अब अधिक प्रगाढ़ और स्पष्ट होगा, जिससे पुराने मतभेद खुद ब खुद मिटने लगेंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्तावों के योग बन रहे हैं और विशेष रूप से वे प्रस्ताव जो दीर्घकालिक स्थिरता और सामंजस्य की भावना से जुड़े होंगे। व्यवसाय में साझेदारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय सहायक सिद्ध होगा। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है और किसी नई व्यावसायिक डील की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, शनि अनुशासन और पारदर्शिता के प्रतीक हैं, इसलिए सभी कानूनी दस्तावेजों और शर्तों को अच्छी तरह समझकर ही आगे बढ़ें। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण छिपे हुए धन स्रोत सक्रिय हो सकते हैं। बीमा, पेंशन, पीएफ, म्यूचुअल फंड या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत है। यदि आप किसी वसीयत, विरासत या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं, तो अब उसमें राहत मिलने की पूरी संभावना है।
नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय मेहनत के प्रतिफल का है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी लगन, अनुशासन और ईमानदारी को नोटिस करेंगे, जिससे प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से प्रोफेशनल ग्रोथ की राह देख रहे थे, उनके लिए अब द्वार खुल सकते हैं। खास तौर पर वे लोग जो सरकारी क्षेत्र, अनुसंधान, तकनीक या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने की संभावना है। शनि का यह प्रभाव आपके विचारों में गहराई और स्थायित्व लेकर आएगा। आप खुद को अधिक शांत, समझदार और संयमित महसूस करेंगे। निर्णय लेने में आप जल्दबाजी के बजाय विवेक का उपयोग करेंगे। जो लोग ध्यान, साधना, योग या किसी आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। 2. कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और कई ऐसे बदलाव होंगे जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। करियर में बड़े अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मी आपके काम को सराहेंगे। आपके प्रयास से न केवल आपका काम, बल्कि आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे। साथ ही विदेश से संबंधित लाभ की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा नौकरी या व्यापार में फायदा होने के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इस समय आपके लिए संपत्ति या वाहन खरीदने का सपना पूरा होने के अच्छे संकेत है। आपकी मेहनत का फल आपको साकार रूप में मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जिससे आप अधिक ऊर्जा और जोश महसूस करेंगे। यह समय आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आएगा, बस आपको सही दिशा में कदम उठाने होंगे। इस समय शनिदेव आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक जो कार्य रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे और आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। करियर में प्रगति के योग हैं और आपको अपने प्रयास का उचित फल मिलेगा। नौकरी या व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव और सुधार हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को पहले से कहीं अधिक बेहतर तरीके से करेंगे। अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलने से आपके लिए सफलता की नई राहें खुलेंगी। अगर आप किसी बड़े निवेश की सोच रहे थे, तो यह समय उसके लिए उपयुक्त है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपके पास धन संचय की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में कई सुखद घटनाएं घट सकती हैं, जैसे संपत्ति या वाहन की खरीदी, परिवार में खुशी का माहौल और सेहत में सुधार। यह समय आपके लिए स्थायित्व, सफलता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। आप अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 3. वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में गोचर शुभ संकेत लेकर आ रहा है। शनि इस दौरान इस राशि के एकादश भाव में स्थित होंगे, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में आपको जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उच्चपदस्थ लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और नौकरी में आ रही अड़चनें दूर हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई उपलब्धियां आपके कदम चूम सकती है। संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी और व्यापार में भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा से लाभ या नया अनुभव मिल सकता है। आप जीवन में अनुशासन और स्पष्टता को प्राथमिकता देंगे। साथ ही जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। इस समय शनिदेव आपकी महत्वाकांक्षा को नई उड़ान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिन कामों में पहले बार बार अड़चनें आ रही थी, अब वे सहजता से पूरे हो सकते हैं।
जो जातक सरकारी क्षेत्र या प्रशासन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। इस गोचर का असर आपकी सोच और आत्मविश्वास पर भी पड़ेगा। आप अधिक परिपक्व, स्थिर और लक्ष्य केंद्रित महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान भी संभव है। वित्तीय मामलों में स्थितियां सुधरेंगी और निवेश से लाभ मिलने के संकेत है। अगर आप नई योजना या स्टार्टअप की सोच रहे हैं, तो यह समय उसके लिए बेहद अनुकूल है। याद रखें, शनि अनुशासन, समय की पाबंदी और ईमानदारी के प्रतीक है। जितना अधिक आप इन गुणों को अपनाएंगे, उतनी ही तेजी से सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह समय कम करने का है और फल अपने आप आपके चरणों में होगा। 4. मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय शनि आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम सकारात्मक रहेगा और आपके अच्छे प्रदर्शन की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकती है। आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता का फल मिलेगा और आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के योग बनेंगे और भाग्य भी आपके पक्ष में रहेगा। आपको उन कार्यों में सफलता मिलेगी जिन्हें आपने पहले चुनौतीपूर्ण समझा था। इस समय शनिदेव के इस शुभ गोचर से आपके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव होंगे। जहां एक ओर आपके कामों में सफलता मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। यह समय आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, जिससे आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकेंगे और उन्हें सही दिशा में लगा सकेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत करने का सोच रहे थे, तो यह समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपके कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी से आपको बहुत लाभ होगा। शनि के इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी इच्छाएं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाएंगे और इस दौरान आपको जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ निवेश के लिए भी अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की दिशा में यह समय बेहद लाभकारी रहेगा और आप जीवन में जो चाह रहे थे, उसे पाने में सफल हो सकते हैं। 5. तुला राशि। शनिदेव जब चतुर्थ स्थान से आगे बढ़ते हुए पंचम दृष्टि डालते हैं, तो यह आपकी पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, निवेश, संतान और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव डालता है। यह परिवर्तन आपकी जिंदगी में संतुलन, गहराई और नई स्थिरता लेकर आएगा। घर परिवार से जुड़े मुद्दों में अब स्पष्टता आने लगेगी। यदि घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से खींचातानी चल रही थी, तो अब उसमें समाधान की दिशा दिखेगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और घर का माहौल पहले से ज्यादा सुकून भरा बनेगा। जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं या अपने घर का नवीनीकरण सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। भूमि, संपत्ति, कोर्ट कचहरी से जुड़ी अटकी हुई बातें भी अब सुलझने की राह पर होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, खास तौर पर वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी और परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर मिल सकते हैं। व्यवसाय और व्यापारिक मामलों में भी यह समय ठहराव और प्रगति का संतुलन लेकर आएगा। जो काम पहले अधूरे थे वे अब गति पकड़ेंगे। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और पहले के क्लाइंट्स या पार्टनर फिर से सक्रिय हो सकते हैं। शनि का यह प्रभाव आपको दीर्घकालिक योजनाओं की ओर प्रेरित करेगा, जिससे भविष्य के लिए आपका दृष्टिकोण और भी स्पष्ट और ठोस बनेगा। मानसिक रूप से भी यह समय आपकी दृढ़ता को मजबूत करेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा,
निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा और आप भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। चाहे जीवन में कैसी भी चुनौती क्यों न आए, आप स्थिर दिमाग से उसका सामना कर सकेंगे। वहीं जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स जैसे संगीत, कला, लेखन या परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, उनके लिए यह समय नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत साबित होगा। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। धन्यवाद।